यही फर्क है कि हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठ जाता है तो तब तक नहीं उठता जब तक कोई समाधान नहीं होता। और रविंद्र सिंह भाटी इतने दिनों से धरने पर चल रहे हैं, हालात इतनी खराब है कि ट्रिप चढ़ रही है। इसीलिए राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक यही चर्चा चल रही है कि आंदोलन अगर कोई करवाता है और होता है वो असर जो होना चाहिए वो बेनीवाल है। रविंद्र भाटी पूरे बेअसर हो चुके हैं। क्या वाकई में ये सच है? चलिए करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या आपका भी यही मानना है जो हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फॉलोअर्स के जरिए बातचीत में देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आंदोलन तो बेनीवाल करता है भाई साहब, वो जब तक नहीं उठता है, जब तक अधिकारी उसके पास बातचीत करने नहीं आते। दम तो है बंदे में, रविंद्र सिंह भाटी में वो वाली बात नहीं है। क्या बोलेंगे? बात 50% सही है। कैसे? अब मैं बताता हूँ कैसे। आप इसको बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा। बेनीवाल की तारीफ है ये, इसमें कोई भी दो राय नहीं, और आप भी शायद इसको मानते होंगे कि आंदोलन करके उसका रिजल्ट लाना ये बेनीवाल का यूएसपी बन चुका है, कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है कि वो आंदोलन करके उसका रिजल्ट लाते हैं। मंच पर आके अधिकारी आश्वासन दे के जाते हैं, लेकिन ये और किसी के साथ नहीं होता, भाटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसका नहीं होना क्या भाटी की विफलता है या फिर सरकारें जानबूझ के ऐसा कर रही है कि उनकी ना मानी जाए? इस पर भी बात होना जरूरी है। आप समझिए, जब हम इस चीज के थोड़ा सा अंदर जाते हैं, डीप डाउन डूबते हैं, तो पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि हनुमान बेनीवाल के लिए यहां पर वो आलोचना करते हैं, दिल्ली में केंद्र मंत्री उनके घर पे आते हैं, यहां पर वो राजस्थान सरकार की भरसक विरोध करेंगे, दिल्ली में आशुतोष की बर्थडे पार्टी में भी आएंगे, और नितिन गडकरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे भी हनुमान बेनीवाल से मिलेंगे। चाहे मिलना हो लोकसभा स्पीकर से, कोई भी बात करनी हो, हनुमान बेनीवाल को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं केंद्र के मंत्री, केंद्र के सत्ता जो बीजेपी की है, वो हनुमान बेनीवाल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, जबकि रविंद्र सिंह भाटी के लिए ना केंद्र और ना ही राज्य कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। राज्य में वसुंधरा राजे रखती थी, तो वसुंधरा राजे के लिए कोई भी शक्ति हम उनके पास है नहीं। तो भाटी तो राजनीति में अभी भी आए हैं, बेनीवाल को बरसों हो गए, वो बीजेपी से हाथ मिलाकर देख चुके हैं, वो कांग्रेस से हाथ मिलाकर देख चुके हैं, और पर्दे के पीछे की कहानियां दूसरी हैं जिसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी असली में निर्दलीय है, ये साबित हो रहा है इस वाक्य से, इस धरने से। असली में निर्दलीय है उसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन आप समझिए, असली में निर्दलीय होकर, एक आदमी की टीम होकर, पीछे कोई बैकअप नहीं होकर, पीछे कोई संगठन नहीं होकर, आप 6.5 लाख वोट ले आते हो, आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को धराशायी कर देते हो। पेट में दर्द तो सबके हो रहा है। सालों से राजनीति करने वाले कैलाश चौधरी हो या हरीश चौधरी हो या उमेदाराम बेनीवाल हो या कोई भी हो, सबकी राजनीति को आपने आंखें दिखा दी, और वो भी कैसे? अब इनका कोई बिगाड़े तो क्या बिगाड़े? ना किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, ना ही कहीं कोई हुड़दंगी हरकतें इनके समर्थक करते हैं, तो करे क्या? बोल भी प्यार से रहे हैं, ना ही कोई ज्यादा भीड़ बुलाते हैं, ऐसी कुछ भी चीज नहीं करते। तो इनके खिलाफ षड्यंत्र करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बच रहा किसी के तो पास। क्या अब रविंद्र सिंह भाटी को अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा क्या, जिससे सरकार सुने? क्योंकि इतने दिन हो गए, 40 से ज्यादा दिन धरने को चलते हुए हो गए, 10 से ज्यादा दिन भाटी को जुड़े हुए हो गए। क्या लगता है कि अब शायद वही अग्रेसिवनेस लानी पड़ेगी जो उनके युवा दिनों में, कॉलेज के दिनों में देखने को मिलती थी? आप उस अग्रेसिवनेस को लाने के लिए भाटी को मजबूर कर रहे हो। अब आप समझिए, 1 धरना, 2 धरना, 4 धरना, 5 धरना, हर धरने से लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, और लोग देख रहे हैं कितनी ज्यादती हो रही है भाटी के साथ। अब जब ये सारे लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, और तब तक भी आपने ऐसा ही करते रहे, तो हो सकता है भाटी का पारा 7वें आसमान पे चला जाए, जो हाल ही में उनके वक्तव्य से भी सामने आया था।
और अगर वो हो गया तो ये सारे लोग जो जुड़ रहे हैं, जुड़ के जब कोई बड़ा आंदोलन, बड़ा विद्रोह कर देंगे तो फिर क्या होगा? देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या सरकार यही चाहती है क्या कि रविंद्र सिंह भाटी अपने असली रूप में जो कॉलेज के दिनों में हुआ करते और एक थे, दूसरी बात और है, आप इस बात को भी समझिएगा। हनुमान बेनीवाल के लिए लोग कहते हैं युवा है, सचिन पायलट के लिए लोग कहते हैं युवा है, असली में युवा कौन है? आप भाटी को देखेंगे, वो 25-26 साल का आदमी है। असली में युवा तो वो है। तो कहीं ना कहीं युवा कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रही है जनता, और जनता इस अंदाज़े राजनीति को बहुत पसंद कर रही है कि बुरा किसी के लिए बोलना नहीं, सौहार्द में रहना, अपनायत की बात करना, कोई जातिगत टिप्पणियां करना नहीं। उसके बावजूद भी राजस्थान के मुद्दे उठाते हुए, पीड़ितों के लिए काम करते हुए आगे बढ़ते जाना, इसको लोग पसंद कर रहे हैं और लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। ओरण खेजड़ी जैसे मुद्दे भाटी उठाते हैं, पर्यावरण के लिए बड़ी धूप में उसी रात में सो जाते हैं वहां पर। मायड़ भाषा की जंग में तो वो जीत गए हैं ऑलरेडी, मायड़ भाषा की जंग में जीत गए। खेजड़ी की जंग को आप देखिए, बीकानेर में कितना बड़ा आंदोलन हो गया, सब कुछ हो रहा है, कारवा बनता जा रहा है। जिस दिन ये ज्वालामुखी फूटेगा, कईयों का घमंड टूटेगा और देखेगी सत्ता कि किसको छेड़ दिया। क्योंकि जब तक चुप है हाथी तब तक ठीक है, लेकिन जब उसे ज्यादा परेशान कर दिया तो उसकी सूंड सबको उखाड़ ले जाती है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या इसी दिन का इंतजार कर रही है राजस्थान की सरकार, या फिर हो जाएगा इसका समाधान। क्या लगता है आपको? लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर